सो हम देखते हैं रोलो वही लड़का है जिसने वो डेमन फ्रॉग अपने साथ लाया था। फिर हम देखते हैं रोलो है कौन। एक शहर में जहाँ उसे और कुछ बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया था। दरअसल रोलो उन्हीं में से हैं जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे डेमन फ्रॉग बोलते हैं। इसीलिए उससे लोग नफरत करते हैं। कुछ लोगों ने इस पावर का गलत यूज किया था और बहुत लोगों को मारा था। इसीलिए रोलो और उसके जैसे बच्चों को जेल में रखते हैं। एक दिन आदमी उन्हें खाना देने आया था और रोलो उसकी आंखों में देखता है। उससे आदमी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो रोलो को उस दिन बहुत मारता है। रोलो को लगता है कि वही मनहूस है। रोलो लोगों के मन की बात भी जान सकता था, इसीलिए लोग उससे और भी नफरत करते हैं। इस सब के बाद भी रोलो के मन में कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि वह लोगों को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन वही आदमी रोलो को एक ऑफर देता है। रोलो को मॉन्स्टर्स देता है और बोलता है तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो अपने पावर्स का यूज करके। रोलो को कुछ समझ नहीं आता है। वो आदमी उसे बोलता है अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खाना और तुम्हारे बाकी दोस्तों का ख्याल रखूंगा। अगर तुमने मना कर दिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए रोलो को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उस डेमन फ्रॉग को लेकर निकल गया। उसे एक मिशन मिला था जहाँ उसे कुछ लोगों को मारना था। रास्ते में जाते वक्त उसका इनविजिबल मैजिक टूट गया और वो मॉन्स्टर रोलो के कंट्रोल से बाहर आ गया। फिर उस डेमन फ्रॉग ने रोलो पर अटैक किया। रोलो घायल हो जाता है और सोचता है क्या हार गया मैं, अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। रोलो बोलता है अगर मैं फिर से जन्म लेता हूँ तो मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए और अच्छा खाना मिले। डेमन फ्रॉग रोलो को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ नूर की एंट्री होती है और वो उसे बचा लेता है। रोलो सोचता है कि आखिर इस आदमी ने मुझे बचाया क्यों। तभी वो फ्रॉग अपने पॉइजन से अटैक करता है और नूर उससे बचाने के लिए अपनी हीलिंग टेक्निक का यूज करता है। पर रोलो वही था, इसीलिए वो रोलो को सेव करता है और सारा पॉइजन नूर के अंदर चला जाता है। फिर भी नूर उस डेमन फ्रॉग के अटैक्स को रोकता है। अब नूर की कंडीशन खराब हो जाती है, वो गिर जाता है। नूर बोलता है मैं इस मॉन्स्टर को रोक सकता हूँ। फिर हम चलते हैं नूर के बचपन की स्टोरी की तरफ और देखते हैं कि एक दिन वो जंगल में खाना कलेक्ट करने गया था। वो कुछ चीजें कलेक्ट करता है, उससे खाना बनाता है। नूर एक जहरीले फ्लेवर्स को भी खा लेता है। उससे खाने के बाद नूर की हालत खराब हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाता है। उससे ठीक से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। फिर उसे पता चलता है कि वो फ्लावर जहरीला था। जब नूर की हालत ठीक हुई उसे भूख लग रही थी। फिर उसे जंगल में खाना ढूंढने जाना पड़ा। नूर को वही फ्लावर दिखता है पर वो अब उसे अवॉइड करता है। तभी पीछे से एक स्नेक नूर के बम पे काट लेता है। वो स्नेक बहुत जहरीला होता है पर इस बार नूर को कुछ नहीं होता है। नूर ये सब देखकर शॉक हो जाता है। फिर उस स्नेक को वो घर ले जाता है और उसके साथ बहुत खेलता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो स्नेक जहरीला नहीं था। ऐसे ही वो रोज जहरीले जानवरों को खाता था और कुछ नहीं होता था। नूर को लगता है कि वो एक न्यू स्किल सीख गया है जिससे वो ऐसे पॉइजन से बच सकता है। नूर ये जहरीले जानवर बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी कभी नूर के मुंह से ब्लड तक निकल जाता है, फिर भी वो इन सब चीजों को खाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में लेके चलते हैं। नूर वापस से खड़ा होता है। नूर उस डेमन फ्रॉग के पॉइजन से भी बच जाता है। दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार डेमन फ्रॉग पर भारी पड़ता है। वो उसके सभी अटैक्स को रोक देता है। अब वो डेमन फ्रॉग नूर पर बहुत पावरफुल अटैक करने वाला था। तभी नूर उसके मुंह को अपने स्वॉर्ड से बांध कर रख देता है, जिससे डेमन फ्रॉग के अंदर ही वो ब्लास्ट हो जाता है। अब ये सब खत्म होने के बाद नूर रोलो के पास जाता है, उससे उसका हाल पूछता है। रोलो बहुत घबराया हुआ होता है। वो नूर को बताता है कि उसने ही इस डेमन को लाया था, वो उसे एक सिटी ले जा रहा था। अब गाइस हमें एक बहुत फनी चीज देखने को मिलती है। नूर को लगता है जहरीला मॉन्स्टर टेस्टी होता है, इसीलिए ये डेमन फ्रॉग को भी किसी दावत के लिए ले जाना चाहता था। नूर रोलो से माफी मांगता है और उससे बोलता है मैं इसके पैसे दे दूंगा। रोलो को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर रोलो नूर को अपने बारे में बोलता है कि वो एक डेमन फ्रॉग है। नूर इस चीज के बारे में नहीं जानता था। रोलो उसे बोलता है मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ और ये स्किल हमारे जन्म से ही होता है। नूर को ये स्किल बहुत काम की लगती है। रोलो बोलता है मुझसे लोग डरते हैं क्योंकि मैं एक डेमन फ्रॉग हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। नूर को उसके लिए बुरा लगता है। नूर बोलता है कि अगर तुम्हें स्किल नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे दो ना। ये सुनकर रोलो
यह सुनकर रोलो इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है, मुझ जैसा मनुष्य इंसान किसी के काम आ सकता है क्या? नूर बोलता है, हाँ, काश मेरे पास भी ऐसी स्किल होती। मैं सारे जानवरों को कंट्रोल कर सकता था, उनसे अपना काम करवा सकता था। फिर वहाँ इनिस और लिन आ जाती हैं। लिन नूर को देखकर शॉक हो जाती है। नूर इतना खतरनाक पॉइजन से बच गया। लिन बोलती है, डेमन फ्रॉग के पॉइजन किसी भी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। सीक्रेट स्प्रिट ही सह सकती है ऐसे पॉइजन से, लेकिन सीक्रेट स्प्रिट से ही ऐसे पॉइजन से बचा जा सकता है, पर ये इतना आसान नहीं है। सोवेरियन सैन को भी 40 साल लग गए थे इस स्किल को मास्टर करने में, पर नूर ने ये अभी ही कर ली। फिर नूर रोलो को सबसे मिलवाता है। लीन रोलो को देखकर समझ जाती है कि वो एक डेमन फॉक है। इसे तो देखते ही मारने को ऑर्डर था। फिर उनको भी पता चलता है इस डेमन फ्रॉग इसने ही लाया था। इनिस रोलो से पूछती है, किसने ऐसा करने को बोला था? रोलो बोलता है, मैं उन्हें नहीं जानता। रोलो बहुत डरा हुआ था। नूर बोलता है, क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? इनिस मना कर देती है, पर नूर रिक्वेस्ट करता है। यह देखकर लीन रियलाइज करती है कि सुनी हुई बातों से अच्छा खुद ही देखना होता है। रोलो एक बेसहारा बच्चा है, इसे देखकर नहीं लगता कि ये किसी को भी नुकसान पहुंचाएगा। फिर लीन को बहुत बुरा लगता है। वो इनिस से रिक्वेस्ट करती है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नूर बोलता है, मेरी जगह तुम इसे लेकर चले जाओ। इनिस बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थियोक्रेसी जा रहे हैं, वहाँ डेमन फॉक अलाउ नहीं है। अगर हम इसे यहाँ छोड़ दिए तो ये जिंदा सिटी नहीं पहुँच पाएगा। फिर तभी वहाँ एक बंदे की एंट्री होती है। वो बोलता है, अब तक इस आदमी को मार देना चाहिए था। अब हम देखते हैं उसी आदमी को जो अभी आया है। वो बोलता है, मुझे तो लगा कि तुम मर जाओगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदा बोलता है कि तुमने तो इस जानवर का बुरा हाल कर दिया। नॉर बोलता है, क्या अभी ने इसका ऑर्डर दिया था? वो बंदा बोलता है, नहीं, मुझे तो पीछे खड़ा वो बच्चा चाहिए। तभी वो रोलो पर अटैक कर देता है, पर नॉर उसे रोक लेता है। वो नॉर को हटने को बोलता है, पर नॉर उसे मना कर देता है। वो बंदा बोलता है कि वो बच्चा उसके लिए खजाना है। वो नॉर पर बहुत सारे पावरफुल अटैक्स करता है, पर नॉर उसे रोक लेता है। इनेस भी लिन को लेकर साइड हो जाती है। लिन सोचती है, ये बंदा बहुत तेज है, इन दोनों के फाइट में घुसना नहीं जा सकता। वो इनेस उस बंदे को देखकर पहचानने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि ये बात है तब की जब इनेस को डेडमैन का केस मिला था। वो यही है, इसका नाम है जादू। इनेस सारे मास्टर से बात करने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जादू के बारे में कि वो बहुत खतरनाक ऐसा एडवेंचरर है। गिल्बर्ट बोलता है, क्या मैं इसे देखूं? मास्टर उसे मना कर देता है। फिर मास्टर ओकेन बोलते हैं, जादू जब 13 साल का था तभी उसे ड्रैगन स्लेयर का खिताब मिला था, पर वो अपने पावर्स का गलत यूज करता है। उसका लाइसेंस बंद करना चाहते थे, पर उसने गिल्ड के लिए बहुत मिशन पूरे किए हैं। जब इनेस जादू के बारे में उस बुक में पढ़ती है, जादू इतना पावरफुल है कि वो उसने एक कंट्री को ही खत्म कर दिया, बहुत लोगों को मार दिया। जादू को मारने पर इनाम भी रखा गया था, पर किसी ने वो काम नहीं कर पाया, इसलिए जादू को डेडमैन डिक्लेयर कर दिया गया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। नॉर और जादू के बीच फाइट चल रही होती है। जादू बोलता है कि अब मुझे तुम्हें भी रास्ते से हटाना होगा, मुझे अपने क्लाइंट को बच्चा देना है। नॉर के डिफेंस से जादू को कुछ वेपन टूट जाते हैं। अब जादू को बहुत गुस्सा आता है। इनेस भी लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना शील्ड एक्टिवेट करती है। जादू नॉर पर पहले से भी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करता है और तेज भी। नॉर को अंदाज़ा होता है कि ये उसका ओपोनेंट बहुत पावरफुल है। जादू अपने अटैक्स के साथ नॉर को पीछे ढकेल देता है। जादू का फिर से वेपन टूट जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतना अच्छा मटेरियल का वेपन होने के बाद भी ये टूट कैसे गया। नॉर बोलता है, सॉरी, मैं इसका पैसा दे दूंगा। जादू बोलता है, तुम अजीब हो इंसान हो और तुमसे भी ज़्यादा अजीब तुम्हारा तलवार। फिर जादू डिसाइड करता है कि उसे नॉर को मारना होगा। जादू के सारे वेपन टूट जाते हैं। तभी वो अपना सिल्वर क्रॉस एक्टिवेट करता है। वही इनेस सोचती है, ये वही टेक्निक है जिससे पूरी सेना को हराया जा सकता है। नॉर इसका सामना कैसे करेगा? जादू अपने ब्लेड से नॉर पर अटैक करता है। नॉर भी अच्छा डिफेंस करता है, पर इतने सारे ब्लेड्स की वजह से नॉर सब अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो ब्लेड्स उनसे हिट कर जाती है। वो रोलो को जैसे तैसे बचाता है। इनेस जो पास खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, वो हेल्प करना चाहती है, पर उसे भी लिन की प्रोटेक्ट करनी है। बहुत सोचने के बाद इनेस लिन से परमिशन लेती है नॉर की हेल्प करने के लिए, और वो हो जाती है कि वो अपना डिवाइन शील्ड एक्टिवेट कर देती है, जिससे अटैक्स ब्लॉक हो जाते हैं। इनेस भी जादू पर अटैक्स करती है, पर कोई फायदा नहीं होता।
जादू बहुत तेज है। फिर नोर को एक आइडिया आता है और वो उसी मॉन्स्टर के नेल को उठाता है और इनेस को बोलता है मेरे बोलते इस रील का एक हिस्सा खोल देना, और वो इनेस वही करती है। नोर वो नेल्स को उन ब्लेड्स पर हिट करता है जिससे वो ब्लेड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जादू बहुत स्पीड में इनेस पर अटैक करता है, पर तभी नोर उसे ब्लॉक कर देता है जिससे जादू को और एक वेपन टूट जाता है। जादू शॉक हो जाता है कि कैसे नोर ने ये अटैक को देख लिया। नोर उसे फिर माफी मांगता है और एक वेपन तोड़ने के लिए। जादू बोलता है तुम बहुत अजीब हो, तुमने कैसे मेरे अटैक्स को रोक लिया। अब जादू बोलता है मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। सुनाया सिटी में एक नजारा देखने को मिलेगा। जाते जाते जादू बोलता है मैंने पहली बार तुम जैसे पागल आदमी से फाइट की है। फिर तभी जादू ब्लेड के एक टुकड़ा से रोलो पर अटैक करता है, पर नोर उसे रोक लेता है। नोर बोलता है तुम तो जाने वाले थे ना। फिर जादू वहां से गायब हो जाता है। ये सब खत्म होने के बाद सब सिटी की बात करते हैं। लिन को वो खास नजारे वाली बात समझ नहीं आती जिसके बारे में जादू बोल रहा था। नोर बोलता है हम रोलो को मित्रा ले जा नहीं सकते, तो इसे राजधानी लेकर जाए। ये सुनकर रोलो परेशान हो जाता है। नोर उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। फिर रोलो बोलता है कि राजधानी में एक बड़ा मॉन्स्टर अटैक करने वाला है जो अभी तक बड़ा तबाही होगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर लिन डिसाइड करती है कि वो वापस जाने की, पर इनेस मना कर देती है क्योंकि उसे लिन को प्रोटेक्ट करनी है। फिर लिन इनेस को समझाती है कि वो ऐसे भाग नहीं सकते, उन्हें वापस जाकर ये सब बताना होगा। अब हम राजधानी को देखते हैं यहाँ बहुत तबाही हुई है। रेन एरिया को चेक करता है, फिर उसका एक सोल्जर आके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। सारे लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, सारे सॉवरेन्स ने हेल्प की है। रेन ये सबको लेकर बहुत परेशान था कि मॉन्स्टर अब अगला अटैक कौन से एंगल से करेगा। तभी उसकी नजर आसमान में जाती है। रेन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने अनकवर टेक्निक को यूज करता है और वो देखता है कि बहुत बड़ा ड्रैगन आसमान में है। रेन ड्रैगन को देखकर शॉक हो जाता है, ये कोई आम ड्रैगन नहीं है।